मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है राहु अपनी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि दर्शकों राहु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। दर्शकों, ग्रहों का आपने परिवर्तन तो बहुत सुना होगा, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन एक बहुत ही खास स्थिति होती है किसी भी ग्रहों की, और विशेष रूप से राहु ग्रह की तो बहुत ही बड़ी स्थिति होती है। दर्शकों, जब भी राहु कभी नक्षत्र परिवर्तन दर्शकों करते हैं ना, एक बहुत ही एक प्रकार से कहें तो तूफान की स्थिति ला देते हैं। और राहु आपके जीवन में, जितने भी आप तुला राशि के जातक हैं, आपके जीवन में क्या किस प्रकार से प्रभाव देंगे जब राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, और इनका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा। दर्शकों, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सभी से विशेष अनुरोध है, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दर्शकों, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी तुला राशि के जातक हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, ज्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, और राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में, तुला राशि के जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, बात करते हैं तो जितने भी आप तुला राशि के जातक हैं, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। लगातार कई सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार आ रही हैं, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे आपके कैरियर की संबंधित समस्या हो, आपके फैमिली से संबंधित समस्याएं हो, या आपके साथ धोखाधड़ी कुछ हुआ हो, मतलब लगातार कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में चली ही रही हैं। और आप एक चीज समझिए, राहु का जो प्रभाव होता है, कई सारे लोग, आप खुद ही जानते हो, कहीं अपनी कुंडली का विश्लेषण भी आप कराते हैं तो कई लोग बताते हैं कि भैया आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि दर्शकों, राहु ऐसे ग्रह हैं, अगर वो अपनी स्थिति में अच्छी स्थिति में आ गए ना, तो जो चीज राहु दे देंगे वो कोई ग्रह दे ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक ग्रहों की एक अपनी लिमिट है, उस लिमिट के आधार पर वो ग्रह देते हैं। लेकिन राहु की कलयुग में कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट, अनलिमिटेड ग्रह है राहु, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, छल भी कर सकते हैं, आपके साथ अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई स्थान एक निश्चित नहीं है, कब आपके साथ अच्छा करेंगे, कब आपके साथ बुरा करेंगे। इसीलिए हमेशा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो भी आप मेरे भाई बहन कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। और जिनके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं है, आप हमें अपने हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हम आप बात करते हैं कि तुला राशि वालों के राशि चक्र के, आपके राशि चक्र के पंचम स्थान पे कुंभ राशि पर राहु महाराज विराजमान हैं, आप सभी जानते हैं। और दर्शकों, राहु वायु तत्व के ग्रह होते हैं, और जिस राशि पर विराजमान है, कुंभ राशि के स्वामी शनि भी वायु तत्व के ग्रह होते हैं। तो शनि और राहु में आपस में बड़ा ही अच्छा संबंध होता है, एक प्रकार से कहें तो ये बड़े ही परम मित्र होते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति अच्छी क्यों नहीं थी राहु की? लगभग 1 साल से, जब से राहु 2025 में परिवर्तन किए थे, उस प्रकार से अभी तक बात करें तो दर्शकों, राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में थे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, और जब गुरु के साथ राहु का प्रादुर्भाव होता है, गोचर करते हैं आपस में, तो चांडाल नामक दोष की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात राहु जब भी जिसके साथ, जिस बड़े ग्रह के साथ जाएंगे, उसका नुकसान जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, अभी आप समझिए भाई, जब राहु अभी तक गुरु के नक्षत्र में है तो आपके लिए कहां से अच्छा करेंगे। आपके प्रकार संतान से संबंधित समस्याएं दे रहे थे, शिक्षा में दिक्कत दे रहे थे, लव लाइफ में प्रॉब्लम दे रहे थे, भाग्य का आपका सपोर्ट ही नहीं था, कितना भी आप काम करते थे भाग्य का कुछ भी सपोर्ट नहीं हो रहा था आपको। ठीक है, लेकिन अब राहु, सबसे बड़ी बात दर्शकों, 23 नवंबर 2025 को राहु का परिवर्तन हो गया है, नक्षत्र परिवर्तन होकर के राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में दर्शकों प्रवेश कर चुके हैं, जो कि स्वयं का नक्षत्र होता है राहु का। दर्शकों, कोई भी ग्रह नक्षत्र, अगर कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में प्रवेश करता है, या कोई भी ग्रह अपनी राशि पर प्रवेश करता है, तो बहुत अच्छा फल देता है। यहां पर राहु महाराज बहुत अच्छा फल देते दिखाई अब देंगे। ठीक है, अब कब तक रहेंगे ये भी आप ध्यान दीजिएगा, 23 नवंबर से लेकर के 1 अगस्त 2026 तक, अर्थात 2026 में आधा साल तो यही राज करेंगे राहु महाराज। और राहु जब राज करेंगे, अगर राहु अकेले आपके अच्छे हो गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। राहु आपको इतना देंगे जितने भी बड़े लोग होते हैं। दर्शकों, भगवान की कृपा से राहु बहुत अच्छा पैसा दे किसी को कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, आप समझिए। अब स्थिति क्या है, राहु क्यों ऐसा इतना देते हैं दर्शकों? राहु की एक चीज समझिए आप, राहु ऐसे राक्षस ग्रह थे दर्शकों, छल बल किसी भी प्रकार से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करना जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हो गए, तब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में राहु है, तो आप जरूर बताइए कि गुरुजी मेरी कुंडली में अच्छी स्थिति में राहु है। ठीक है, अब इसका प्रादुर्भाव समझिए दर्शकों क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, राहु नामक जो राक्षस था दर्शकों, उनको पता था कि सामने भगवान साक्षात नारायण खड़े हैं, और हमें
इसको भगवान साक्षात नारायण खड़े हैं, मालूम भी है कि विष हमें पान नहीं करना है, हम राक्षस हैं, लेकिन इसके मन में क्या था, लक्ष्य क्या था, अमृत था। अमृत को लक्ष्य बना करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भले ही सर कट जाए, धड़ से अलग हो जाए, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इतना एक प्रकार से जोश होता है, इतना एकाग्रता होती है राहु के अंदर कि अपने चीज को प्राप्त करना है, भले भी कुछ हो जाए। और उसी की बल पर दर्शकों राहु ने अमृत का पान भी किया, आप सभी जानते हैं। फिर भगवान नारायण ने उसका वध किया सुदर्शन चक्र से। जब वध हो गया तो फिर मुंड लेकर के पहुंचे भैया राहु की महाराज देवाधिदेव महादेव के शरण में कि प्रभु हम कहां जाएं, अब तो हम अमृत पान करने के पश्चात। तो भगवान शिव ने बोला आप कहीं मत जाइए, आप हमारे मुंड माल में आके प्रवेश कीजिए। तो भगवान शिव अपने मुंड की माला में भगवान राहु महाराज को जगह दी है। इतना एक ऐसा मत समझिए। भगवान शिव रामचरितमानस में एक दोहा भी आता है दर्शकों, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं लिखा, आपके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी बहुत बड़ा संकट टिक गया है, उसको मिटाने वाले भगवान शिव हैं, अन्यथा और कोई है नहीं। तो आपको जो भी प्राप्त होगा भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होगा। आपके भाग्य में हो या ना हो, भगवान शिव की कृपा करने से, भक्ति करने से प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य दर्शकों ये है कि राहु का आप प्रादुर्भाव समझिए। अगर ये आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, आप गोचर में अच्छी स्थिति में है, तो आपके समस्त लक्ष्य को आपको प्राप्त जरूर से जरूर कराएंगे। अब ये समझिए राहु अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, तो आप एक बहुत ही एनर्जी के साथ, मजबूती के साथ आपके समस्त कार्य को करेंगे। 26 अगस्त 2026 में अगस्त तक करेंगे। ठीक है, अब इनका भाव समझिए। अब ये राहु कहां पे हैं, पंचम स्थान पे है, अपने स्वयं की राशि मित्र राशि पे है। तो निश्चित रूप से पंचम स्थान को एक्टिव करेंगे, मजबूत करेंगे। पंचम स्थान जब मजबूत होगा तो जितने भी आप तुला राशि के जातक हैं, आपका शिक्षा से संबंधित अच्छा होगा, आपके संतान से संबंधित बहुत अच्छे समय रहेंगे दर्शकों। अभी से लेकर के नवंबर से लेकर के अगस्त के बीच में फैमिली संतान के बारे में प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो लव लाइफ के जीवन में जो समस्याएं थी वो पूर्णतः समाप्त होंगी और आप किसी के साथ नए लव लाइफ में जुड़ेंगे भी, ऐसी स्थिति दिख रही है। आदर्श को ये राहु का ये प्रादुर्भाव हो गया। इनकी 3 दृष्टियां बताई गई हैं ज्योतिष शास्त्र में, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जहां पर पड़ती हैं अपनी राशि और मित्रता के आधार पर इनका फल होता है। सबसे बड़ी चीज समझते हैं, 1 2 3 4 5 राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तुला राशि वालों, आपके भाग्य स्थान पर मिथुन राशि पर पड़ेगी। और आप जान लीजिए मिथुन राशि पर बहुत 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 अच्छा फल राहु महाराज देते हैं। अब राहु महाराज अपने खुद के नक्षत्र में आ गए हैं, जब दृष्टि से देखेंगे तो आपका भाग्य स्थान बहुत मजबूत करेंगे। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अब आप समझ लीजिए 23 नवंबर के बाद से धीरे धीरे, अब क्योंकि प्रथम चरण दर्शकों भी चल रहा है, तो प्रथम चरण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रभाव होता है वह गुरु का भी होता है। ठीक है, तो ये 10 जनवरी तक प्रथम चरण चलेगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चलेगा। ठीक है तो दर्शकों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपके भाग्य स्थान को जब दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही मजबूत करेंगे। जब किसी का भाई भाग्य स्थान मजबूत होता है तो उसके समस्त कार्य बनने लगते हैं। मतलब जिसमें आपको आशा भी नहीं था कि ये मेरे कार्य बनेंगे, वो भी कार्य आपके बनने लगते हैं। कई सारी धार्मिक यात्राएं होने लगती है, मन में भगवान के प्रति बड़ी आस्था जगने लगती है। भले ही आप संकट में हैं, क्योंकि संकट के समय भगवान याद किसी को नहीं आते। ये इंसान परेशान होता है कि भगवान मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, कम आप मेरा कुछ भी अच्छा नहीं करते। तो दर्शकों ये ग्रहों का ही कार्य तत्व होता है। ठीक है, तो राहु की दृष्टि से आपके भाग्य स्थान मजबूत हो रहे हैं, आपके भाग्य की कृपा से आपके समस्त कार्य बनेंगे। दर्शकों जब हमारा भाग्य मजबूत होता है तो इंसान देखो करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है उससे बढ़ के कार्य करता है, लेकिन लगभग असफल होता है। लेकिन जब हमारा भाग्य सपोर्ट होता है तो आप थोड़ा सा काम करेंगे ना, वही आपका कार्य हो जाएगा। अब इसके बाद दर्शकों बात करते हैं गुरु की, राहु की 5वीं दृष्टि तो यहाँ पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, 5वीं, 6वीं, 7वीं। राहु की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर, लाभ स्थान पर। यहां पर समझिएगा सिंह राशि के स्वामी कौन, सूर्य। अब अर्थात सूर्य पर ही दृष्टि देंगे राहु महाराज। तो जितने भी जो वर्ष 2024-26 भी है दर्शकों, या सूर्य का साल भी है। ठीक है, सूर्य का साल है, इसी साल में राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो लाभ स्थान पर एक प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर आप किसी से पैसे लेन देन में बहुत संभल कर रहिएगा। ठीक है, आपका कुछ पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना एक प्रकार से बात करें सूर्य के आधार पर हम इस स्थिति को बात करेंगे कि कहां कहां से आपको लाभ होगा, कहां से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो लेन देन में बहुत ही समझदारी करना है, किससे लेन देन करना है, किससे नहीं करना है, और फ्रॉडों से तो विशेष रूप से बचना है। ठीक है, किसी लालच में आपको नहीं आना है, इस चीज का ध्यान देने का। ठीक, अब इसके बाद दर्शकों क्या है, राहु की 5वीं 7वीं दृष्टि यहाँ पर 8वीं और 9वीं।
राहु की 9वीं दृष्टि तुला राशि वालों आपके राशि पर ही पड़ेगी। और एक चीज आप समझिए, तुला राशि पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, अर्थात आपकी राशि पर स्वयं आपको जब दृष्टि से देखेंगे राहु महाराज तो अच्छा करेंगे। राहु करेंगे क्या? राहु जब दृष्टि से देखेंगे तो मन ये क्या है, हमारा मस्तिष्क है दर्शकों। लगन क्या होता है? मस्तिष्क होता है। यहां पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, राहु क्या करेंगे भाई? राहु खुद ही मन है, राहु सर ही तो है ना। जब उनका धड़ अलग होता है तो राहु सर ही है। अब जब इनकी दृष्टि जब जाके पड़ेगी मस्तिष्क पे ही पड़ेगी, तो एक प्रकार से समझिए राहु ही विराजमान हो जाएंगे तुला राशि पर। अब राहु क्या करेंगे? राहु एक ऐसी चीजें करेंगे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुला राशि वालों को कहीं आपको परास्त नहीं होने देंगे राहु। आप ये केन प्रकार किसी भी कारण से आप कैसे भी करके अपने किसी भी काम को पूरा जरूर से जरूर करोगे ही करोगे। राहु महाराज आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, ये आप समझ लीजिए। जो भी आपके कार्य अभी अटके पड़े हैं, कार्य पूरे नहीं हुए अभी तक, अब आप आने वाले टाइम में जरूर देखिएगा कि आपका काम कैसे होता है। राहु महाराज की छल बल क्रिया, मतलब जानते हैं कि यहाँ पर मेरा नुकसान होगा, मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन काम जरूर करूंगा। और इसी वजह से राहु जो आपको देंगे ना तुला राशि वालों, आप कभी जीवन में सोच ही नहीं सकते। भले आपका 2024-25 खराब गया, लेकिन 26 की गारंटी मैं देता हूं दर्शकों की आपके लिए बहुत सटीक साबित होगा। यह राहु महाराज की कृपा से होगा, आप जान लीजिएगा, ठीक है। आप और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, जितने भी तुला राशि के जातक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करें, क्योंकि मैं सटीक एक प्रकार से गोचर से बता रहा हूं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति नहीं है तो आप हमें दोष देंगे, गुरुजी आपने बताया था और हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, और जिसके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर कराएं, ठीक है। अब इसके बाद दर्शकों की सभी को राहु का उपाय क्या करना चाहिए? राहु का दर्शकों सबसे सटीक उपाय, क्योंकि राहु भगवान शिव की शरण में है, भगवान शिव की मुंडमाल में विराजमान होते हैं, और जितना ही आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना ही राहु महाराज आपसे प्रसन्न होंगे। ये सबसे बड़ी चीज समझिए। आप पूजा करते रहिए, राहु महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। राहु महाराज इतना आपको देंगे आप जीवन में सोच ही नहीं सकते। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, भगवान भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव, जो भी आपके इष्ट भगवान है उनका नाम जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। जब हमारे इष्ट मजबूत होते हैं तो हमारा कभी अनिष्ट नहीं होता दर्शकों। साथ ही साथ मैं जितने भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे सभी व्यूअर्स की सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आप लोग सदा सुखी रहें, आपका घर हमेशा धन दान से भरा रहे। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।